अध्याय 4 अंतिम परीक्षा 2। रोहन की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसके पूरे शरीर पर बेतरतीब ढंग से 1 दर्जन घाव फैले हुए थे, जबकि पतली लंबी तलवार से ताज़ा खून टपक रहा था। रोहन को दिए गए 3 में से 2 सवालों के जवाब दिए हुए अभी कुछ ही मिनट हुए थे, लेकिन वह पहले ही थक चुका था। उसके चारों ओर हवा में और इमेक्टाइल्स पैदा हो गए, जो उसके चारों ओर घूमते हुए तेज चीखने की आवाज़ें निकाल रहे थे। वे उसे रोक रहे थे और विचलित कर रहे थे। ये भी परीक्षा का हिस्सा था। अराजकता के बीच उसने अपने विचारों को इकट्ठा किया, सबसे अच्छे संभावित उत्तरों के साथ आने की कोशिश कर रहा था। अंतिम परीक्षा छात्रों की सहनशक्ति, युद्ध कौशल, इच्छाशक्ति, गणना क्षमताओं और तेजी से सोचने की क्षमता का परीक्षण करती थी। इन सभी कारकों के संयोजन से एक अंतिम स्कोर प्राप्त होता था, जो स्नातक की प्रारंभिक गुणवत्ता निर्धारित करता था। केवल असाधारण से बढ़कर ही कोई भीड़ से अलग हो पाएगा और सरकार की विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में खुद को प्रतिष्ठित कर पाएगा, वास्तविक वयस्कों के मार्ग पर कदम रख पाएगा, जहां सम्राट, एडवेंचर्स और प्रभावशाली संगठन बड़ी तस्वीर में प्रवेश करते थे। सवाल, वॉर क्या है? का जवाब आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन ये देखते हुए कि इस खंड में प्रश्नोत्तरी भाग में उत्तर का 60% भार है, इसे और अधिक विस्तृत होने की आवश्यकता है। रोहन ने एक नोट खोलने के लिए क्रिस्टल घड़ी तक पहुंचने से पहले सोचा। उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी और उसने उस पर कुछ जानकारी लिखना शुरू कर दिया। ये काफ़ी मददगार था क्योंकि वह और इमेक्टाइल्स के नीचे गोता लगाने के साथ सवाल पर मुश्किल से ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। अगले 10 मिनट में रोहन ने 10 इमेक्टाइल्स को मार डाला। उसने उन मुख्य बिंदुओं को लिखना समाप्त कर दिया जो उसे वॉर उनके बारे में याद थे। जब उसके पास बुलेट पॉइंट तैयार थे तो रोहन अपने उत्तर को साफ सुथरे वाक्यांशों में विस्तृत करने के बाद अंतिम परिणाम से काफ़ी संतुष्ट था। एक वॉर 18 साल की उम्र में बनता है। हालांकि हर बुद्धिमान जीवन रूप एक प्रकट नहीं करता है। वॉल्टर रून वाले हर व्यक्ति का सीधे ओरिजिन एक्सपेंस से संबंध होता है और वह इच्छा से उसमें प्रवेश कर सकता है। सभी वॉरून्स में अलग थलग भंडारण स्थान होता है। वॉरून का टियर जितना ऊंचा होगा, भंडारण स्थान उतना ही बड़ा होगा। एक वॉरून आत्मा का सीधा मार्ग है। जब एक वॉरून प्रकट होता है तो ओरिजिन एक्सपेंस की इच्छा को लिंक की पुष्टि करनी चाहिए। 1 सप्ताह के भीतर किसी को ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा वॉरून का कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और अंत में वह गायब हो जाएगा। वॉरून्स को लिमिट ब्रेकर्स के नाम से भी जाना जाता है। केवल वॉरून होने से ही ओरिजिन एक्सपेंस में व्याप्त ऊर्जा को महसूस करना और अवशोषित करना संभव है। मजबूत बनना और नश्वर मानव होने की सीमा को पार करना संभव है। ओरिजिन ऊर्जा वॉरून को परिष्कृत करती है और बदले में वॉरून शरीर और दिमाग को पोषित और मजबूत करती है। सूची में उल्लिखित कुछ बिंदु दिए गए प्रश्न से सीधे संबंधित नहीं थे। इस प्रकार रोहन ने उन्हें काट दिया। नोट्स को व्यवस्थित करते हुए, कुछ चीजें जोड़ते हुए और दूसरों को काटते हुए रोहन ने थोड़ी देर बिताई, जब तक कि वह अंत में पहला प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया जिसने विषय पर उसके व्यापक ज्ञान को प्रदर्शित किया। छोटे शैतान उर्फ इमेक्टाइल्स उसे परेशान करते रहे जबकि वह और अंक जोड़ता रहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह लिखित परीक्षा में शानदार अंकों के साथ पास होगा। दुर्भाग्य से रोहन को पूरा यकीन था कि उनकी संख्या केवल बढ़ेगी और अंतिम परीक्षा और अधिक मुश्किल हो जाएगी। चूंकि इस दुविधा से बचने का कोई रास्ता नहीं था, उसने पहाड़ की चोटी तक अपनी यात्रा जारी रखी। रोहन को और राक्षसों से लड़ना पड़ा और भी सवाल थे जिनके जवाब देने थे। सौभाग्य से सभी सवालों के लिए रटने या नोट्स की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें थोड़ी जानकारी और एक काम करने वाले दिमाग की आवश्यकता थी। एक नया बुलाया गया सम्राट अपने बुलाए गए विषयों को राक्षसों को मारने के लिए सुरक्षा बाधा के बाहर भेजता है। जब तक सम्राट का वॉरून भर नहीं जाता और अगले टियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक विषयों द्वारा कितने निम्न टियर 0 राक्षस 10 मारे जाने चाहिए। अपने चारों ओर से कई हमलों से बचते हुए रोहन ने हल्के से सिर हिलाया। सवाल काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन जवाब काफ़ी सरल था। एक नया बुलाया गया सम्राट का समन वफादारी का एक तटस्थ लिंक रखेगा। औसतन एक तटस्थ वफादारी लिंक के माध्यम से भेजी गई ऊर्जा का हिस्सा 1% है। इसका मतलब है कि उल्लिखित निम्न टियर 0 राक्षस 0.1 ऊर्जा प्रदान करेगा। रोहन को गणना करने का शौक नहीं था, जबकि रेज तेज नुकीले दांत उसके कंधे में गहरे धंस गए, उसके मांस को चीरते हुए, लेकिन वह इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, जवाब दिया और आगे बढ़ गया। जब भी वे उसके बहुत करीब आते तो अपने चारों ओर के इमेक्टाइल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना नहीं भूला। जब तक उसने कुछ और सवालों के जवाब दिए, तब तक उसका पूरा शरीर कई आकारों के लगभग 100 घावों से ढका हुआ था। उसका कंधा उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। कई जगहों पर मांस के टुकड़े गायब थे और उसके कंधे की हड्डियां पहाड़ की ठंडी हवा में उजागर हो रही थीं। वह जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन दर्द उतना ही वास्तविक था जितना हो सकता था। सारांश प्रश्न, महान मूल युग की शुरुआत। कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन कार्य स्पष्ट था। उसे महान मूल युग की शुरुआत का सारांश देना था।
चलो देखते हैं, रोहन ने शुरुआत की, बस अपनी राह में रुकने के लिए। किस तरह के रहस्योद्घाटन से स्कोरिंग प्रणाली पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा? क्या मुझे दूसरे तारकीय प्रणाली में एक और रहने योग्य तारे के पहले सफल उपनिवेशीकरण के निर्माण से शुरुआत करनी चाहिए? 563 साल पहले विदेशी जातियों का दिखना, 511 साल पहले ओरिजिन एक्सपेंस का दिखना, या 510 साल पहले पहले सम्राट का जन्म? रोहन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि उसने देखा कि उसका शरीर उसके चारों ओर घूम रहे एक दर्जन या अधिक एमेक्टाइल्स के लगातार हमलों से धीरे धीरे टूट रहा था। फिर उसने शुरुआत की, महान मूल युक्ति। जब उसने 10 मिनट से अधिक समय तक बात की, तो रोहन ने समाप्त किया और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे चक्कर आ रहा था और वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। एक पल बाद उसके कंधे में तेज दर्द गायब हो गया। भ्रमित होकर उसने अपनी आंखें खोलीं। वह परीक्षा कक्ष के बीच में खड़ा था, भ्रम उसके चारों ओर नहीं था। उसकी सांसें अभी भी तेजी से चल रही थीं और ठंडी पसीना उसकी पीठ से टपक रहा था, लेकिन वह बिना किसी दृश्य चोट के भ्रम से बाहर निकल गया था। आखिरकार ये खत्म हो गया, उसने बुदबुदाया, अपने शरीर को छूते हुए मानो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि सब कुछ वास्तव में सिर्फ एक भ्रम था। बधाई हो छात्र रोहन आहूजा, आपने अंतिम परीक्षा पूरी कर ली है। आपका स्कोर तुरंत गणना किया जाएगा और 1 सप्ताह के भीतर एक अधिसूचना भेज दी जाएगी जब गोल्डन सन प्रांत के सभी छात्रों ने अंतिम परीक्षा पूरी कर ली होगी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। पतली लंबी तलवार भी उसके हाथ से गायब हो गई, लेकिन उसे अपना बैकपैक कोने में पड़ा मिला। धन्यवाद। मेरे सहपाठियों को प्रताड़ित करने का आनंद लें। आप उनके साथ भी उतने ही कठोर हो सकते हैं, रोहन ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा जैसे ही उसने अपनी चीजें उठाईं, लेकिन भावहीन आवाज ने उसे डांटने का फैसला किया। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। निष्पक्षता मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह मतलब नहीं था, भूल जाओ, रोहन ने जवाब दिया, यहाँ तक कि स्पष्टीकरण के लिए भी परेशान नहीं हुआ। वह पहले ही मानसिक रूप से थक चुका था और उसका कंधा थोड़ा दुख रहा था। वास्तव में उसे हर जगह दर्द महसूस हो रहा था जहां वह भ्रम में घायल हुआ था, लेकिन कंधा सबसे स्पष्ट था। मेरे मस्तिष्क में रिसेप्टर्स अभी भी सोचते हैं कि मुझे चोट लगी है। अगर ऐसा है तो अगर मैं भ्रम में मर गया होता तो क्या होता? उसने सोचा और कांपने लगा जैसे ही उसका अति कल्पनाशील दिमाग बेकाबू हो गया। खैर, जो भी हो, मुझे लगता है कि मैंने स्नातक होने के लिए काफ़ी दूर तक कर लिया है। इस इमारत के अंदर अब कुछ भी मायने नहीं रखता। रोहन ने अपने पूरे शरीर में दर्द और पीड़ा को अनदेखा नहीं करने का फैसला किया। वह घर जाना और अपनी पिछली सपने पर विचार करना पसंद करेगा। वह सपना उसके दिमाग में स्थायी रूप से अंकित था और वह उसे लगातार परेशान कर रहा था, जिससे वह बेचैन महसूस कर रहा था। ये परेशान करने वाला था और उसे बहुत विचलित कर रहा था। इसके अलावा उसे कक्षा में वापस जाने का कोई कारण नहीं था। अब जब वह खत्म हो गया था, रोहन जाने वाला था। हालांकि इससे पहले कि वह परीक्षा कक्ष से बाहर निकल पाता, रोहन ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। एक उग्र दिखने वाली महिला प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, उसे घूर रही थी। वह इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। रोहन ने हल्के से उसे झुककर नमस्कार किया। उसकी निगाहों में उग्रता और उसके स्वाभाविक रूप से निकलने वाली उपस्थिति को महसूस करने पर यह एक सहज चाल थी। एक अज्ञात उग्र सुंदरता, इसका मतलब केवल मुसीबत हो सकता है। उसने झुकने के बाद उसके पास से चलने की कोशिश की, लेकिन उग्र दिखने वाली महिला ने इसे बातचीत शुरू करने का संकेत माना। बच्चे, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? उसने पूछा, उसकी आवाज़ तेज और मधुर थी। बच्चे, क्या मैं एक बच्चा जैसा दिखता हूँ? रोहन पलटवार करना चाहता था, लेकिन उसने अपने मन की बात नहीं कही। इसके बजाय उसने भीतर ही भीतर कंधा उचकाया और हल्के से मुस्कुराया। मुझे स्नातक होने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन बस इतना ही। मैंने कभी भी एक कुलीन विश्वविद्यालय या एक प्रभावशाली अकादमी में भाग लेने का लक्ष्य नहीं रखा, इसलिए मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। वैसे भी विश्वविद्यालय या अकादमी में भाग लेने से मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी, उसने जवाब दिया, केवल धीमा होने के लिए जब उसने महसूस किया कि वह बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने उग्र सुंदरता को देखते हुए आंखें मिचमिचाईं, जो उसकी आंखों में एक चमक के साथ उसे मुस्कुराती रही। वह कुछ कर रही है। क्या यह एक आर्टिफैक्ट का प्रभाव है या उसकी आत्मा की शक्ति? चिंता मत करो बच्चे, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम सैफाइलेक मिलिट्री अकादमी में आवेदन करने और उनकी प्रवेश परीक्षा में बैठने पर विचार कर सकते हो। यदि तुम स्वीकार हो जाते हो तो सेना सभी सम्राटों और एडवेंचर्स को ड्राफ्ट करती है, तो तुम्हारे पास अधिक विकल्प होंगे, उग्र सुंदरता ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्द महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन रोहन का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। वे एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर भी उसने उसे एक निमंत्रण दिया, कहीं से भी। कई विचार उसके दिमाग में कौंध गए और उनमें से किसी ने भी उसके मन को शांति नहीं दी। सैन्य ड्राफ्टिंग, हम अभी युद्ध में नहीं हैं, या हम हैं? सैफाइलेक मिलिट्री अकादमी, यह एक काफ़ी बड़ी है, ये कहाँ थी फिर से?
रोहन ने सोचा, बस अपना सिर हिलाने और अपने गालों पर थप्पड़ मारने के लिए। मिलिट्री अकादमी का स्थान अभी क्यों महत्वपूर्ण था? वह मुझे मिलिट्री अकादमी और संभावित ड्राफ्ट कॉल के बारे में क्यों बताएगी? वह है कौन आखिर? कुछ गड़बड़ थी, ये तो निश्चित था। हालांकि रोहन अपने विचारों को जोर से नहीं बोल पा रहा था। कुछ उसे रोके हुए था। मेरा स्कोर सैफाइलेक मिलिट्री अकादमी में शामिल होने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, भले ही मैं आवेदन करना चाहता हूं, उसने इसके बजाय कहा। उग्र सुंदरता की मुस्कान जवाब में और चौड़ी हो गई। तुम्हारे पास एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। यदि तुम ओरिजिन एक्सपेंस में एक नए सम्राट के रूप में कुछ खास हासिल करते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तुम क्यों करोगी? उसने इस बार पूछा, अंततः अपने मन की बात बोलने में सक्षम होकर। रोहन को यकीन था कि उसने उस जादू को तोड़ दिया था जो उस पर किया गया था। फिर भी उसे भौचक्का होकर देखने के बजाय उग्र सुंदरता की मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई। ये रोहन को चकाचौंध करने के लिए पर्याप्त जीवंत थी। लगता है मैं तुम्हारे बारे में सही थी, उसने बुदबुदाया, उसके करीब एक बड़ी छलांग लगाते हुए, इससे पहले कि उसने एक बड़ी घोषणा की, मुझे तुम पसंद हो, बच्चे। रोहन ने एक ही विचार के साथ एक समान बड़ी छलांग पीछे की ओर ली, जो इससे अधिक सच नहीं हो सकती थी उसके दिमाग में। यह महिला निश्चित रूप से दिमागी रूप से बीमार है।